अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियतूं कीअं आहिनि, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में। सुबुह सुबुह खोड़ सारी शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजे बारे में तव्हां डिस्कस करे रहिया हूंदा आहियो, तंहिंजे बारे में तव्हां ॻाल्हाए रहिया हूंदा आहियो, तव्हां ताईं ख़बरूं पहुचाए रहिया हूंदा आहियो, ख़बर ई न पवंदी आहे त उहा शइ असां ताईं वञी पहुचंदी आहे। जी हा, ई चालान जंहिंजो ज़िक्र असां काफ़ी अरसे खां करे रहियासीं, काफ़ी महीननि खां त जी सिस्टम अची रहियो आहे, कैमराज़ इंस्टॉल थी रहियूं आहिनि, डिफरेंट शयूं जेके आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि। 1 अक्टूबर हिकु डेट हुई जंहिं ते हिनखे स्टार्ट थियणो हो, थी न सघियो, 27 ते स्टार्ट थियो, बट जी फाइनली उनजो आगाज़ थी चुको आहे। लॉन्चिंग सेरेमनी थी जंहिंमें असांजा CM साहब उहे पाण बि उते मौजूदु हुआ ऐं उन्हनि स्ट्रिक्टली चयो त जी हर माण्हू ताईं ई चालान वेंदो, जेके ऐं उहो प्रूफ सां गॾु वेंदो, इहो बिना प्रूफ जे न वेंदो, प्रूफ सां गॾु वेंदो। कराची में 10,000 कैमराज़ आहिनि जेके इंस्टॉल थियल आहिनि, जेके हिन वक़्तु तमामु जेको ट्रैफ़िक जो असां वटि सिस्टम आहे उनखे उहे वॉच करे रहियूं आहिनि ऐं उन जे मुताबिक़ अगरि तव्हां ख़ुदा न ख़ास्ता को सिग्नल तव्हां तोड़ियो था, को लाइन खां ॿाहिरि बीहो था या का बि अहिड़ी एक्टिविटी कयो था त तव्हांजे घर ते उहो ई चालान अची पहुचंदो। अच्छा, वरी मज़े जी ॻाल्हि हिकु ॿी शइ बि जेका ॿुधाई वई आहे त अगरि तव्हां खां ख़ुदा न ख़ास्ता को को ब्रेक थी बि थो वञे, को तव्हां कानून जी का ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे बि था वञो, हिकु दफ़ो चालान ईंदो जेको वार्निंग चालान हूंदो। सो जो पहिरियों चालान तव्हांजे घर ते ईंदो उहो वार्निंग चालान हूंदो, बट यस उन खां पोइ जेके चालान हूंदा उहे डबल करे तव्हां वटि ईंदा। मां इन न्यूज़ ॿुधण खां पोइ मां इहो सोची रही हुयमि, मुंहिंजो पोइ वार्निंग जी ज़रूरत छा हुई, पोइ हूअं ई माण्हू ॾेई छॾे, डबल भरण खां सुठो आहे त माण्हू हूअं ई बि ॾेई छॾे। ख़ैर जी, पर इहो सिस्टम जेको आहे उहो लागू थी वियो आहे, इहो सिस्टम एक्टिवेट थी रहियो आहे। करीब खां मां गुज़िरियल ॾींहुं चयो पियो त किथां न्यूज़ न पियूं अचनि, करीब खां न्यूज़ अचणु स्टार्ट थी वियूं आहिनि। चालान पहिरीं जे मुताबिक़ कई गुना वधीक तव्हांखे उनजी पेमेंट करणी आहे, कई गुना वधीक। तंहिं करे ज़रूरी आहे त ट्रैफ़िक जी जेका ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे उहा न कई वञे। कल्ह जॾहिं इहो सिस्टम एक्टिवेट कयो वियो तॾहिं बि उन ते ॾिठो वियो त डिफरेंट जेको स्पेसिफिकली जेके असांजूं चार मीनार जेके चौरंगियूं हूंदियूं आहिनि, कराची में खोड़ सारियूं अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेके 4 वेज़ वञी रही हूंदियूं आहिनि। सो जेके 4 वेज़ राउंड अबाउट्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते स्पेसिफिकली ॾाढी घणी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थींदी आहे, सो उते बि नज़र रखी वई। सो जी हाणे कराची में बि उअं ई असांखे इंशाअल्लाह हिकदमि सां ज़ाहिर चेंज न ईंदो, बट इंशाअल्लाह जल्दी उअं ई असांखे ट्रैफ़िक स्मूथ नज़र ईंदी जीअं असांखे ॿियनि शहरनि में नज़र ईंदी आहे या ॿियनि मुल्कनि में नज़र ईंदी आहे। बिकॉज़ ही सिस्टम दुनिया में त हली रहियो हो, पर पाकिस्तान में बि ज़ाहिर डिफरेंट जॻहियुनि ते अची वियो हो। कराची में अचणु बाक़ी हो त हिन वक़्तु कराची में बि अची रहियो आहे ऐं उनखां पोइ आई एम श्योर त आहिस्ता ॿियनि नंढनि शहरनि जी तरफ़ बि इहो सिस्टम ज़रूरु वेंदो। शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम शोभी भाई, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ज़बरदस्त सलाम सिंध। और हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्त निज़ाम ये राइज हुआ है इस वक्त जिसे कहते हैं ट्रैफिक का, और ये होना भी चाहिए था। अरे शोभे सच बताएं, कितने चालान ज़िंदगी में पे किए हैं? चालान मेरे अगर मैं सच कहूँ तो बहुत कम हुए हैं, बहुत कम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हो गया कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे नहीं हैं तो हो गया, लेकिन कभी भी ख़िलाफ़ वर्जी रोड पे नहीं की, ये बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि हम जब ओवरसीज़ जाते हैं तो हम कितना ख्याल रखते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें इस तरह ड्राइव नहीं करना, हमें यहाँ नहीं करना दूसरे मुल्कों में। अगर यही चीज़ हम अपने मुल्क में करते हैं तो कितना ही अच्छा है। तो इस बात का ख्याल मैंने हमेशा से रखा, चाहे मैं 4 व्हील ड्राइव कर रहा हूँ या मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, कि मेरा चालान कभी भी सिग्नल से या किसी और चीज़ से ना हो। तो बस ये है कि मुझे भूलने की आदत है, कभी कभार मैं शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड, कोई ना कोई चीज़ भूल जाता हूँ। हाँ। तो इस वजह से एक आध दफ़ा हो गया होगा, अदरवाइज एज सच कोई ट्रैफिक की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, असां वटि वरी हिकिड़ो ॿियो सिस्टम बि रहंदो आहे त अल्हम्दुलिल्लाह कॾहिं को चालान पे कोन कयो आहे, बट असां वटि हूअं बि कल्चरल हिकु औरतुनि सां थोरी हिकु नरमी रखी वेंदी आहे कानून जी नज़र में, हमेशह असांखे नज़र आयो आहे। सो काफ़ियुनि जॻहियुनि ते जेके औरतूं ड्राइव करे बि रहियूं आहिनि उन्हनि जी किथे न किथे इन सेक्टर खां, इन साइड खां ज़रूरु उन्हनि खे ॾिठो वियो हूंदो त जी अगर चालान को ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी भी वही हुजे, बट एक कल्चरल एक इम्पैक्ट वांगुर असां उन्हनि खे छॾे भी ॾिनो हूंदो। हाणे इहो बैरियर भी न रहंदो, हाणे इहो फ़र्क़ु भी न रहंदो। इक्वेलिटी जी असां हमेशह ॻाल्हि कंदा आहियूं त चालान में भी हाणे इक्वेलिटी असांखे नज़र ईंदी। अच्छा जी, ॾिसूं था हफ़्तो 10 ॾींहं महीनो हिन चालान सिस्टम खे ॾिसूं था त केतिरा चालान अचनि था, केतिरियूं आवाज़ूं अचनि थियूं, केतिरो इंसाफ़ थिए थो, केतिरी नाइंसाफ़ी थिए थी, उनजे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। बट फ़िल वक़्तु जेका हिन वक़्त जी ॻाल्हि आहे, मां जल्दी सां उनजे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियां थी।
कराची जो मौसम कंहिं तरीक़े सां तब्दील थियो आहे, कराची जे मौसम में कंहिं तरीक़े सां हवाऊं एंटर थी वियूं आहिनि। हवाऊं एंटर थियनि हिकु सुठी ॻाल्हि आहे। कराची या हैदराबाद जी हवाउनि जी जॾहिं तव्हां ॻाल्हि कंदा आहियो त हिकु सुठी फील हूंदी आहे जॾहिं तव्हांखे उन्हनि हवाउनि जी तव्हां ॻाल्हि कंदा आहियो। बट जॾहिं उन्हनि हवाउनि में डस्ट मिक्स थी वञे पोइ उहे हवाऊं ॾाढियूं तकलीफ़ ते साबित थींदियूं आहिनि। जी हा, हिकु वेदर वॉर्निंग मुताबिक़ त हिन वक़्तु कराची जो जेको वेदर आहे उहो डस्टी वेदर आहे। स्ट्रॉन्ग विंड्स सां गॾु डस्ट बि तव्हां इनहेल करे रहिया आहियो, जंहिंजे करे खोड़ सारियूं कंप्लेन्स बि मार्केट में अची रहियूं आहिनि। ड्राई कफ हिकु कॉमन शइ आहे जेका असां सभिनी खे आहे। अगरि को बीमार न बि आहे, कंहिंखे खंघि न बि आहे, पोइ बि तव्हांखे उहो किथे न किथे कफिंग कंदे उहो तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो, बिकॉज़ ही उन जो असरु आहे जेको हिन वक़्तु वेदर में डस्ट थी रही आहे। हे उन ड्राई वेदर जो असरु आहे। अच्छा जी, तव्हांखे ॿुधण मूंखे ज़रूरु ॿुधण में अची रहियूं आहिनि, तव्हांखे त ख़बर न आहे, मूंखे ज़रूरु ही कफिंग जी जेके आवाज़ूं आहिनि उहे ॿुधण में अची रहियूं आहिनि। ख़ैर जी, अच्छा उन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ तव्हांखे यादि हूंदो, रेड आई, पिंक आई, इहे डिफरेंट इन्फेक्शन हुआ जेके कराची में एंटर थिया हुआ, कराची सॼे पाकिस्तान में एंटर थिया हुआ। ऐं उते उन्हनि अखियुनि खे, माण्हुनि जी अखियुनि खे ॾाढो नुक़सानु पहुचायो हो, जेको बि अगेन हिन सीज़न सां गॾु, हिन डस्ट सां गॾु अगेन पिंक आई जा जेके पेशेंट्स आहिनि उहे असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। माण्हुनि जी अखियुनि में इरिटेशन, पिंक आई जा केसिस असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। सो इहे शयूं असांखे थी रहियूं आहिनि, इहे शयूं असांखे नज़र अची रहियूं आहिनि। डस्ट तव्हांजी फ्लू जो बि रीज़न ठही रहियो आहे। ज़रूरी न आहे तव्हांखे वायरस जेको आहे उन डायरेक्टली अची हिट कयो हुजे, बल्कि तव्हांखे डस्ट जी वजह सां इहा तव्हांजी तबियत इन तरीक़े जी थी रही आहे। बचो कीअं वञे, हीअ सभु शयूं त थी रहियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे वेदर मां तव्हां डस्ट खे फिल्टर करे त हवा तव्हां खाई नथा सघो। अगरि तव्हांखे इहे करिणो बि आहे त तव्हांखे ज़ाहिर आहे तव्हांखे 4 दीवारी में बंदि थियणो पवंदो। बचिजे कीअं, ॿाहिरि बि निकिरणो आहे, रेगुलर हिकु जेको रूटीन आहे उनखे बि फॉलो करिणो आहे, स्कूल कॉलेज बि वञिणो आहे, ऑफिस बि वञिणो आहे, सभु कमु करिणा आहिनि, त पोइ हिन सां कीअं बचे। हिन खां बचण जा तरीक़ा जेके असांखे नज़र अची रहिया आहिनि, त जंहिं वक़्तु तव्हांखे लॻे थो त हवा तेज़ आहे, हवा डस्टी हली रही आहे, कुझु टाइम अहिड़ा आहिनि अक्सर राति जो या शाम जो असांखे लॻंदो आहे त हवाऊं ॾाढो तेज़ तरीक़े सां अची रहियूं, हूअं त सॼो ॾींहुं हली रहियूं आहिनि, पर तेज़ हवाऊं या त राति या त शाम में पंहिंजो असरु वधीक ॾेखारींदियूं आहिनि ऐं उन में डस्ट वधीक हूंदी आहे। सो स्पेसिफिकली उन्हनि टाइम ते कोशिशि कयो, अगरि तव्हां घर जे अंदरि रहियो त घर जे अंदरि रहियो, ग़ैर ज़रूरी तौर ते घर खां ॿाहिरि न वञो। घर जूं जेके विंडोज़ आहिनि उन्हनि खे बंदि रखो, हवाऊं बाद में कॾहिं इंजॉय करे सघंदासीं, फ़िलहाल सिहत पहिरीं आहे। सो घर जी विंडोज़ खे बंदि रखो। मास्क कोविड जे टाइम में हिकु ब्लेसिंग जेका सभिनी खे मिली, ख़बर न आहे छो असां उन ब्लेसिंग खां अगेन परे थी वियासीं। मास्क जो इस्तेमालु हिन वक़्तु बि इलाही ज़रूरी आहे, बिकॉज़ वायरसिस, एलर्जीज़, डस्ट हिन वक़्तु वेदर में आहे। सो मास्क जो इस्तेमालु कोशिशि कयो त कयो, ऐं उन सां गॾोगॾु ग्लासिस जो इस्तेमालु, चाहे तव्हां सन ग्लासिस कयो या तव्हां नॉर्मल वाइट जेके ट्रांसपेरेंट ग्लासिस हूंदा आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु कयो। जॾहिं बि तव्हां ॿाहिरि निकिरो था ताकी का डस्ट तव्हांजी अखियुनि ताईं न वञे। इन सां गॾोगॾु तव्हां जिते ॿाहिरि निकिरो था, तव्हांजूं शयूं जेके तव्हां वटि आहिनि, तव्हांजो स्पेसिफिकली तव्हांजो फ़ोन आहे या डिफरेंट तव्हांजी शयूं तव्हांजे हथ में आहिनि, घर जूं को चाबियूं आहिनि, गाॾी जूं, बाइक जूं चाबियूं आहिनि, उन्हनि खे जॾहिं तव्हां टच कयो था त कोशिशि कयो उहे हथ तव्हांजे फेस ताईं न वञनि, उहो फ़ोन तव्हांजी कननि ताईं न वञे, बिकॉज़ इन तरीक़े सां बि तव्हां डस्ट इनहेल कयो था ऐं पोइ डिफरेंट बीमारियुनि जो शिकार थियो था ऐं इहा डस्ट तव्हांजी ज़िंदगी में इन तरीक़े सां तव्हांखे इफेक्ट करे थी। सो जी पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे। स्पेसिफिकली जेके नंढा नंढा ॿार आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु रखिणो आहे, बिकॉज़ असां जॾहिं एडल्ट्स हूंदा आहियूं तॾहिं त शायदि असां थोरो सो बची वेंदा आहियूं, पर ॿार स्पेसिफिकली हिन वेदर में घणो इफेक्ट थींदा आहिनि। सो इहे इक़दामात करे हाइजीन जो ख़्यालु रखिणो आहे, इहे इक़दामात करे पाण खे, पंहिंजे ॿारनि खे बचाइणो आहे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे सिहतयाब ठाहिणो आहे। प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे। टपाल मेज़बान जेका सिंधी नंबर 1 चांहि आहे, पंहिंजे सार्फ़ीन जे लाइ खणी आई आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो, जंहिं तहत तव्हां खटी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उन में मौजूदु जेको कूपन आहे उन में पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में, ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में, ऐं तव्हां बि खटी सघंदो खोड़ सारा क़ीमती इनामात। शोभे सां गॾु आहिनि, शोभे छा शामिलु थी रहियो आहे? मनकबत बड़ी खूबसूरत सुबह सुबह मौला अली का जिक्र। हाँ जी, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम सज्जाद अली साहब जी।
उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया, एक पोस्ट की है फेसबुक पे कि मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो कोई भी ना गाए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सज्जाद भाई आपके सॉन्ग हैं कौन से? पहली बात तो ये है कि जब भी आपने गाया कोई कॉपी सॉन्ग ही गाया। इवन ये कि जो आपका ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है बेबिया, वो भी कॉपी ही है। उसके अलावा मैडम नूरजहां के गाने गाते रहे आप, आपदा परवीन जी का, क्योंकि मैं मनकबत गा रहा हूँ मुझे फिर याद आ गया। तो ऐसा ना करें, जो न्यू कवर आपके सॉन्ग गा रहे हैं आपको ज़िंदा रखे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शंस ना लगाएं। आप लेजेंड हैं, आप उस्ताद हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी ज़रा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा नहीं लगा एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आर्टिस्ट इस किस्म की कोई बात करे तो अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है शोभ भाई बहुत ही जल्द, क्योंकि हमारे काफ़ी आर्टिस्ट या काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जज्बातियत में ऐसी बात कर जाते हैं और बाद में वो पछता रहे होते हैं। तो ऐसी न्यूज़ और कहीं से भी बीच में आई थी और फिर उन्होंने अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी, माजरत भी कर दिया। तो इस तरह की बात वाकई में एक बड़े नाम को सूट नहीं करती। सज्जाद अली साहब बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है और हम सबको पसंद है। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सुरीले आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह की बात वाकई में ज़रा सा लोगों को तकलीफ दे सकती है। तो ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो सज्जाद भाई ये मनकबत भी आपदा परवीन जी की है, जी उस्ताद हैं वो। हाँ। और मैं ये गा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी नहीं है। जी हाँ। हर तनूर शुवावा पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, मुर्शद लाल मड़ावा। हो दामन लगे मौला मैं तो तेरिया। अली दम दम अली दम दम अली दम दम। दामन लगे मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर तेरिया। दामन दे लजपाल जी शेवानी लाल, दामन दे लजपाल जी शेवानी लाल। मैनू खाली नटाल जी शेवानी लाल। मैं तो तेरी हाँ, मैं तो तेरी हाँ। दामन लगे मौला मैं तो तेरी दिल है गोशा नशीं नूरी महफिल में। दिल है गोशा नशीं नूरी महफिल में। कश्ती-ए आस को मौला साहिल मिले, कश्ती-ए आस को मौला साहिल मिले। मैं तो तेरी हाँ, मैं तो तेरी हाँ, मैं तो तेरी हाँ, मैं तो तेरी हाँ। दामन लगे मौला मैं तो तेरी हाँ।
साकी मस्त मदान भर दे दाए जाम साकी मस्त मदाम भर दे दाए जाम साकी मस्त मदाम तू ही मेरा लजपाल जी शेवानी लाल मैनू खाली न टाल जी शेवानी लाल मैं तो तेरी हाँ मैं तो तेरी हाँ दामन लग गया मौला मैं तो तेरी हाँ दम अली दम 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 अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम दम। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, प्यारी प्यारी शुरुआत प्रोग्राम जी थी चुकी है। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था इंशाल्लाह वापस थी कुछ प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में कंदासीं, प्यारे प्यारे महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान से असां सां गॾु आहिनि। महिमान जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, गुज़िरियल 25 सालनि खां मेंटल हेल्थ ते पाण कमु करे रहियूं आहिनि। पाण हिकु साइकेट्रिस्ट आहिनि। असां गॾु डॉक्टर फ़िज़ा यासीन साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? जी जी बिल्कुल। तबियत ठीकु आहे? जा सुठी आहे। ज़िंदगी कीअं आहे डॉक्टर साहिबा? ज़िंदगी कीअं आहे? जिंदगी में बहुत ये- सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ज़िंदगी में इस वक्त फ़ोन भी हो रहा है। ये किसका फ़ोन है ये डॉक्टर साहिबा? मेरा तो नहीं है। ये हाँ, ये आपका फ़ोन है भाई। ये डॉक्टर साहिबा के मुझे लगे तो कोई पेशेंट आहे जेके अर्जेंसी में जेका है उहा कॉल करी अचे। Sorry, sorry। डॉक्टर साहिबा फ़ोन खे डील करे वेठे। अॻियां वधंदे हिकु ॿिया महिमान आहिनि जिन जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। पाण हिकु एनिमल रेस्क्यूअर आहिनि, ह्यूमैनिटेरियन आहिनि। असां गॾु सैयद फैसल रूफ़ी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? जी, ख़ुशि मैं आहियो? ठीक हूँ, ख़ैरियत से। तबियत ठीकु आहे? जी, अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कीअं आहे रूफ़ी साहब? सॉरी, ज़िंदगी कीअं आहे? जिंदगी क्या है? हाँ जी, लाइफ क्या है? हाँ जी। लाइफ है टू हेल्प एवरीवन, सबकी टू मदद हेल्प करने के लिए। एवरीवन। हाँ, जी, तो जी। ये बड़ा एक अच्छा मुझे लगता है डेफिनेशन है जी, जी। ज़िंदगी की, टू हेल्प एवरीवन। बड़ी अच्छी लाइन है। अच्छा, अॻियां वधंदे हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो तालुक़ सुरनि सां आहे। पाण जी आवाज़ ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां उन्हनि खे परफॉर्म करे ॾिठो हूंदो। अॼु असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि मीर मोहम्मद लगाई साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। ज़बरदस्त सिंगर असांजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? जाऊं, ख़ुशि आहियो? जाऊं, तव्हां ख़ुशि आहियो? तबियत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे लगाई साहब? शुक्र आहे मालिक जा लख एहसान पई गुज़रे। माशाअल्लाह। किथे पे गुज़रे? बस महबूबन जे मुल्क में। महबूबन जे मुल्क में भी गुज़रे। सही सही। अच्छा अच्छा कायनात महबूबन जी आहे न। बेशक लौलाक लबा व खलक क़ुरान में अलाह साईं चयो त महबूब कायनात तुंहिंजे करे बेशक, कायनात बेशक। सॼी ते महबूब जो थोरो आहे। हाँ। सभु महबूब आहिनि उन बेशक 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 बेशक। अच्छा जी, अॻियां वधंदे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अॼु प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि। ऐं मूंखे लॻे थो त डॉक्टर साहिब जेके पेशेंट आहिनि उहे इंतज़ार में आहिनि। कोई आज कहीं ड्यूटी थी सुबह सुबह? जी मैं काम करती हूँ वहाँ पे 2 तलवार पे ना, जी, जी, जो जी, जी, डॉक्टर प्लाजा में जी 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 करती जी। हूँ। तो वहाँ से पेशेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि डॉक्टर साहबा कहाँ चली गई हैं, क्यों नहीं आई आज हमारे पास, आप कहाँ चली गई है डॉक्टर साहबा? अच्छा माशाल्लाह, इतना वसी एक्सपीरियंस 25 इयर्स कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत जी, ज़्यादा जी। साल होते हैं। ज़रा इस 25 साल से पहली बारी ज़िंदगी पे नज़र डालना चाहती हूँ मैं डॉक्टर साहबा। कैसे सोचा कि इस फील्ड में आना है? आई एम श्योर कि 25 साल पहले तो हम मेंटल हेल्थ पे काम तो क्या, हम उस पर बात करना भी नहीं चाह रहे होते थे। एक्चुअली मैं जो हूँ ना बड़ी फ़िलॉसफी पढ़ती थी और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत पढ़ती थी। तो मुझे जो है ना लोगों के बिहेवियर को जानने का बड़ा एक हम फेस कैरी करते हैं और एक हमारा पीछे फेस होता है। ऐसा ही है, ऐसा सही है ना कि दुनिया के सामने तो हम बहुत अच्छी पिक्चर पेश कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो जद्दोजहद या जो गम चल रहे होते हैं तो वो नहीं है। तो मैं शुरू से बड़ी हसास थी और मुझे लगता था कि लोगों को जानना ज़रूरी, और स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि उस वक्त ख़वातीन का कोई भी बात सुनने वाला नहीं था, कोई फीमेल डॉक्टर ही नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये फील्ड लेनी चाहिए। मेरे फादर को तो ज़्यादा नहीं पसंद थी लेकिन मुझे बड़ी पसंद थी ये फील्ड कि हमें ख़वातीन की बात भी सुननी चाहिए, कि ख़वातीन की कोई बात सुनता ही नहीं है।
तो कोई तो सही। डॉक्टर हो जो ख़वातीन की बात भी सुने। बिल्कुल, और क्योंकि हम 25 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर अभी भी मेरे कल्चर में ऐसा है, काफ़ी जगहें ऐसा हैं कि ख़वातीन अब कंफर्टेबल नहीं होती मेल डॉक्टर्स के साथ बात करने में। तो 25 साल पहले तो आई एम श्योर कि ये रुझान और बहुत ज़्यादा होता होगा, और इसीलिए शायद पहले जिस तरह से अब हमें डिजीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस ख़वातीन का अब पता चल रहा है, पहले इतना हम उस पर बात ही नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें हाँ, हो जब रहा है। मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में 5-6 ख़वातीन डॉक्टर होंगी जो इस यहाँ पे काम कर रही होंगी, क्योंकि ये एक स्टिग्मा भी है, इस फील्ड में भी स्टिग्मा है हाँ, ऐसा ही, कि जी बिल्कुल। आप श्रिंक बनने जा रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा है, वाकई ऐसा है। और अक्सर लोग कहते हैं दिमाग के डॉक्टर भी पागल होते हैं। पागल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो भी- एक्चुअली ये स्टिग्मा है हमारे पास, तो बिल्कुल ये सही कह रही हैं। स्टिग्मा डॉक्टर्स के साथ भी अटैच है, पब्लिक के साथ भी अटैच है। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लेकिन वही मैं हमेशा इस ऐसी जब भी बातें होती हैं तो मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जब लोग बत्तियां जलाने की बात करते थे ना, लाइट की बात करते, तब भी लोग उनको पागल कहते थे। जब कहते थे कि नहीं कोई जहाज़ उड़ेगा, कोई ऐसी मशीन होगी जो उड़ेगी, उसका नाम तब जहाज़ नहीं था, डिफरेंट नामों से उसको पुकारा जाता था, तब भी लोग कहते थे कि ये कौन सी पागल वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आज वो आपकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जो भी फील्ड जिसको आप इस तरह इग्नोर करते हैं और इस तरह के डिफरेंट नाम उस फील्ड को देते हैं, वही फील्ड होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और वो आज साइकेट्री या मेंटल हेल्थ हमारी ज़िंदगियों में आज इस तरह जुड़ गई है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत important बढ़ है। गए हैं ना बेशक, लोगों के। बेशक। मसाइल कितना बर्दाश्त करेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके वो आपके जहन को हिट करेगा ना। बिल्कुल, तो ये है। बिल्कुल। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे इंशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू होनी है। आगे बढ़ते हुए फैसल साहब हमारे साथ हैं, तो फैसल साहब आपकी तरफ भी मैं आना चाहूँगी। और बीइंग इन एनिमल रेस्क्यूअर में थोड़ा सा इसको इस चीज़ को मैं जानना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि ये कोई ओवरनाइट चीज़ तो नहीं होगी कि सुबह उठा और सोचा कि जी जाना है। ये जर्नी कैसे यहाँ तक पहुँची? मेरा जो काम है वो मोटरसाइकिल पे है। वन मैन एम्बुलेंस फॉर ह्यूमन एंड फॉर एनिमल्स। तो मैं एक खाना रोज़ाना खिलाता हूँ सफ़ेद पोश लोगों के घरों में, सफ़ेद पोश से ही पकवाता हूँ कि उनका भी फ़ायदा और दोनों टू वे ट्रैफिक हो। तो मैंने जब खाना सप्लाई करना शुरू किया तो मैंने जब वो लेफ़्ट ओवर खाने का बचता था तो मैं सोचता था कि ये भी किसी के पेट में चला जाए, तो मैं एनिमल्स को देना शुरू हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स को। जब एनिमल्स को फूड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मैंने देखा कि ज़ख्मी भी हैं उसमें जानवर, तो मैं क्या, अगर आपको तकलीफ़ है, हमें तकलीफ़ है आँख में, दांत में, तो हम खाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो जानवर को जब मैंने देखा तकलीफ़ में, तो खाना तो उसका पेट भर रहा है लेकिन उसकी तकलीफ़ दूर करनी है। तो मैं देख के मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि मैं बेचैनी होने लगी कि यार इसको किस तरह से करूं, पिक करूं, कवर करूं। तो मैंने इसको खुद ही ट्रीटमेंट पकड़ के करना शुरू कर दिया एनिमल्स का। उसकी तकलीफ़ दूर हुई उसका खाना देख के, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइसेस हैं खाने की, हम सबके पास चॉइसेस हैं। ऐसे ही है। एनिमल्स के पास तो चॉइस ही नहीं है, जो आप देंगे वो खा लेगा, जो आप देंगे वो खा लेगा, और वो बेज़ुबान है। उसको नहीं पता कि डॉक्टर किधर है, ये तो है डॉक्टर, उसको नहीं पता कि खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि उसके लिए एक वसीला बने, एक अवेयरनेस दें लोगों को कि देखें ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी भूख है, इनकी भी तकलीफ़ है, इनको भी परेशानी है, इनको भी ये भी जब इंसान कभी भूखा सो सकता है तो जानवर भी कभी भूखा सो सकता है। ऐसे नहीं होता कि जानवर कभी भूखा नहीं सो सकता है। तो मैं इस काम में लग गया फिर। सही। अच्छा, ये आपकी बात से मुझे बड़ी एक इंस्पिरेशनल बात की आपने कि जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, बजाय इसके कि उसको फेंका जाए, क्यों ना उसको खिला दिया जाए। हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, बड़े सीनियर एक्टर हैं टीपू शरीफ साहब। मैंने टीपू भाई को ये करते हुए देखा कि वो भी बड़े स्ट्रे एनिमल्स को वो रेस्क्यू करते रहते हैं, और सब वो जिन उनकी हद है वहाँ तक। उनके घर में भी पता नहीं कोई 20-25 बिल्लियाँ हैं जो उनके घर से पल रही होती हैं। डिफरेंट डॉग्स हैं जो वो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो कोई वो प्रॉपर कोई किसी बहुत ही अच्छी ब्रीड के कोई वो पेट्स नहीं है, वो स्ट्रे डॉग्स, गरीब कुत्ते हैं वो। हाँ, तो वो उनको भी वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको देखा कि खाने के बाद ना सिर्फ वो अपनी प्लेट, और उनमें बिल्कुल उनको कोई शर्म नहीं आती थी, ना सिर्फ अपनी प्लेट, वो सबकी प्लेट से जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ होता था, वो जो हड्डियाँ होती थी वो अलग जाके डॉग्स को डालते थे, जो चिकन कुछ बच रहा होता था वो बिल्लियों को, रोटी है तो उसको सॉफ्ट करके उनको दे रहे होते थे। तो एक बड़ा खूबसूरत एक अमल लगता था
कि आप जो आपका लेफ्ट ओवर है उसने जाना ही है ना, कहीं फेंकना ही है, तो क्यों ना किसी के पेट में चला जाए। और ये इतना खूबसूरत अमल है, ना सिर्फ आप उनको बचा रहे हैं बल्कि अपने लिए कितनी बड़ी नेकी कमा रहे हैं कि आप रिस्क ज़ाया नहीं कर रहे। ये कितना एक खूबसूरत अमल है। एक्चुअली इसके लिए सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। हर बंदा नहीं कर सकता ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल। आपके अंदर की नेचर, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है कि आप हसास कितने हैं, लोगों को किस तरह से देख रहे हैं, सही। आपका जो परसेप्शन है लाइफ के बारे में वो कैसा है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि हम एनिमल रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि हमारे पास जब आप इंसानों की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी NGOs भी हैं, बहुत सारा वेलफेयर है जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है। काफ़ी लोग, हर बंदा डिफरेंट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। जो मैं स्पेसिफिकली कराची में रहते हुए मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप वेलफेयर की बात करते हैं तो ज़ाहिर है, आप जैसे कहा कि मैं 1 मैन एम्बुलेंस हूँ, तो कराची, सिर्फ हम कराची की बात करें, हम आगे ना भी जाएं, सिर्फ कराची में रहें, इतने बड़े शहर में ज़ाहिर है बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होंगे, उसको एक बंदा तो ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें और पूरी आर्मी चाहिए ना उसके लिए। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं। देखें, टीपू शरीफ भाई जो आपने बात की, वो उनसे मेरी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, हमारे बड़ा अच्छा काम है आपस में, हम लोग आपस में बड़े कांटेक्ट में हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, मुझे पता है जी। देखें, होता ये है कि आपने कहा बहुत सारी NGOs हैं जो ह्यूमन के लिए काम कर रही हैं। वो सिर्फ ज़्यादातर मैंने रमज़ान में ही देखा है उनको काम करते हुए, हर 10 कदम पे समोसे, हर 10 कदम पे। लेकिन मैंने उस गैप को फिल किया कि मैंने कहा एक ब्रिज ऐसा बनाऊं कि पूरे साल एक खाना रोज़ाना, अल्लाह आपको खाना रोज़ाना खिला रहे हैं और आप सिर्फ रमज़ान में खिला रहे हैं। आपको तो अल्लाह रोज़ाना खिला रहे हैं ना। अच्छा, एक खाना रोज़ाना, हम 3 खाने रोज़ाना खा रहे हैं। हम सब 3 खाने रोज़ाना खाते हैं, तो हम एक खाना रोज़ाना नहीं दे सकते, चाहे वो ह्यूमन को दें, चाहे वो हम एनिमल को दें। तो यहाँ पे लोग बेहिस, और उनको एक तो एजुकेटेड लोग भी उनको वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि बड़ा अफसोस होता है कि वो एनिमल्स के बारे में इस तरह की बात करते हैं। कुछ नमाजी हजरात भी ऐसे होते हैं कि जो बिल्ली पड़ी हुई है, ज़ख्मी है, वो मैं पिक करने गया, वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फिर आए, फिर कह रहे हाँ ये पड़ी हुई है। मैं कहा आप 5 वक्त माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप देख रहे तड़प रही, आप ही की गाड़ी के नीचे है, तो उनको उससे वो कंसर्न नहीं है उनको उसकी तकलीफ़ से। फिर हमारे एक जो कराची का जो मेन है, बिल्ली मरी हुई है, उसी पे मावा फेंका हुआ है, उसी पे गुटखा फेंका हुआ है, उसी पे पान के पीप फेंके, उसके यानी कि उसके मरने के बाद भी उनका एहसास नहीं है कि इसको बख्श दें। तो ये, और एक अवेयरनेस नहीं है, एक तबलीग नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए ये देखें, 1 मैन एम्बुलेंस का ये है कि अगर मैं टीम का इंतज़ार करूं, जितनी देर मैं टीम का इंतज़ार करूं, या वो टीम आएगी या गाड़ी आएगी, और मैं बहुत सोचता था कि यार मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक बिल्ली को कैप्चर कर सकता हूं, अगर कोई डरता है नहीं कर सकता है तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मेरी सर्विसेज पूरी रात सुबह तक होती है। और ये रेस्क्यू ज़्यादातर वो सो जाते हैं रात को 10-11 बजे के बाद, तो मुझे रोज़ 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे कोरंगी, इधर इसमें ज़्यादातर फीमेल इन्वॉल्व है। मैंने देखा है जो बेटियां होती हैं, जो डॉटर्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका ही दिल काइंड होता है जिस काम को मैं करके 98% उनकी कॉल्स आती हैं। सही, लोगों को कंसर्न, वो कहती है कि हम पुल पे जा ही नहीं सकते कोरंगी के, रात के 2:30 बज रहे हैं। तो मैं कहता है यार आसानी पैदा करो, उनकी ख्वाहिश पूरी करो, और इसको जो कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि जब आपने देख लिया तो बेचैनी होने लगती है कि आपने उसको पिक क्यों नहीं किया। तो उसको सही जगह पे, सही वेट पे, शेल्टर पे, जो केस जैसा होता है डिपेंड करता है, तो हम उसको वो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं। सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए, बिकॉज़ अक्सर आपने देखा होगा कि ना सिर्फ ये, अच्छा उसके आगे एक और साइड है कि जो हमारे पास एक्सीडेंट्स होते हैं जो स्ट्रे एनिमल्स की, ज़रा सा वो साइड भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी आना चाहती हूँ, क्योंकि वो सेंसिटिविटी की बात हो गई है, सेंसिटिव लोगों की बात हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि उस बात को हम ज़रा मेंटल हेल्थ से भी कनेक्ट करें। मेंटल हेल्थ मुझे लगता है एक बड़ा कंसर्न है, और आजकल के दौर में तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है जब भी आप मेंटल हेल्थ के देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा अब तक दुनिया में नहीं आया हुआ तो, और उसको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ी रिसर्चेज हैं कि मदर वोम में ही बच्चे को स्ट्रेस, एंजाइटी के जो निशानात हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसे हैं, आप चीज़ें ऐसी खा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की जो हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम कानून की खिलाफ वर्जी की सुबह सुबह बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये जो ह्यूमन नेचर की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि क्या असरात आ रहे हैं? तो ये है लैक ऑफ नॉलेज है।
अवेयरनेस ही नहीं है Awareness नहीं ना। है, दूसरा जो हम ये कहते हैं कि वूम के अंदर जो है तो उसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है, सही है ना। जी, जी। और ऐसी कंट्रीज भी हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो उस प्रेगनेंसी में जो है उसको लुक आफ्टर करते हैं इस तरह से, डाइट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, और ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा इंजीनियर पैदा होगा या क्या पैदा होगा। हम ये कहते हैं कि जैसे बच्चे, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो हार्श म्यूज़िक ना जी, औरत हाँ, सुने जी, ना, जी, ठीक है, जी। तो उससे चांसेस हैं कि वो उसको प्रॉब्लम आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम आएगा, एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम ये कहते हैं मोजार्ट एक म्यूज़िक है, सॉफ्ट म्यूज़िक, तो वो सुने, उससे इंजीनियर बच्चा, मैथमेटिक्स औरत करे बहुत ज़्यादा, तो उसके बच्चे के अंदर जो है वो जो है इंजीनियरिंग या कोई इस तरह की चीज़ आएगी। तो वो तो हम वर्किंग तो वहाँ, और डाइट अच्छी, हमारे यहाँ तो डाइट ही नहीं अच्छी। डाइट ही अच्छी नहीं है, बिल्कुल। हम रोटी और चावल को डाइट कहते हैं जी, डाइट ही नहीं अच्छी, तो वहीं से स्टार्ट होते हैं ना। हाँ। हमारे यहाँ जो आप बात करी हैं उसमें हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और स्टिग्मा बहुत अटैच है। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है, सही बिल्कुल है। ऐसे तो ही। मैं जब कम्युनिटी में जाती थी, क्योंकि मेरी वर्किंग कम्युनिटी बेस्ड है, सही है ना, और मेरा सेंटर भी कुरंगी में है, यहीं है, करीब ही है, और यहाँ मेरान टाउन में भी था एक। सही। तो सही। मुझे जो है ना यहाँ का कल्चर का काफ़ी अंदाज़ा है, और गुर्बत इतनी ज़्यादा है। ये कह रहे हैं ना 3 वक्त की रोटी, अभी ये एग्जांपल दे रहे, नहीं 3 वक्त की रोटी नहीं खाते लोग, हाँ, skip- वाकई में जी। दे स्किप द मील, चाहिए बच्चों को नहीं दे पाते। और मेरे पास कई क्लाइंट, एक थी खातून, उसके 3 बच्चे थे, वो खाना नहीं, उसने 3 दफ़ा नटी जटी के पुल से सुसाइड की जाके, और लोगों ने बचा लिया। तो मैं उससे पूछती थी कि भाई आप क्यों ऐसा कह रही, मेरे बच्चे भूखे हैं, अब मैं जब उनको खाना नहीं दे सकती और वो उनसे खाना मांगते हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो गुर्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और गुर्बत में क्या होता है, गुर्बत में आपकी कॉग्निटिव, बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, नश्वो नुमा ज़हन की, वही पीछे, डाइट ही नहीं मिलेगी, वही पीछे रह जाएगी। बिल्कुल 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 तो ऐसे। फिर उनके मेंटल हेल्थ के तो इशू आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमें आज बहुत सारे मेंटल इश्यूज मिलते हैं। और अब ये सेक्टर गुर्बत का तो है ही है, साथ साथ हमारी जो लाइफस्टाइल, अगर आप गुर्बत से मुख्तलिफ ज़िंदगी भी अगर देखें तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसेस फ़र्क है, स्ट्रेसेस फ़र्क हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी हमें बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स नज़र आते हैं। इंशाल्लाह बिहेवियर पे कुछ डिस्कशन करेंगे, पर उनका पेरेंट्स अगर ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर तशरीफ़ फरमाइन, मां चाहियां थी त उन्हनि जी तरफ़ वञे। छा शामिल थी रहियो आहे प्रोग्राम में जनाब? पाण में गॾिजी हिकिड़ो मेड़ाको थियो आहे, हुन ख़ुशी जो बोल आहे। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह कयो। वरी वरंदो वा वरी वसंदा मींह, वरी वरंदो वा वरी वसंदा मींह, सजण मिलंदा सजणनि सां नवां थींदा नींह, विछोड़े जा ॾींहं रही रहंदा केतिरा, दिल रुबा दीदार मां, दिल रुबा दीदार मां, दिल सां करण आयो आहियां, ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। दिल रुबा दीदार मां है, दिल रुबा दीदार मां, दिल सां करण आयो आहियां, ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां,
गुज़री विया घणा पर अज मिलन आयो आहियां। प्यार ॾई पहिरियां पिरी कैत तो दिलड़ी कई। प्यार ॾई पहिरियां पिरी कैत तो दिलड़ी कई। हाणे तो सां ज़िंदगीअ मां, हाणे तो सां ज़िंदगीअ मां गॾु रहण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। नकी का सत मिलियो कीअं ख़बर दिल पर पवे। खत नकी का सत मिलियो कीअं ख़बर दिल पर पवे। ॾेह डोरे यार तोखे, ॾेह डोरे यार तोखे अॼु ॾिसण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। पंहिंजे साहिब खे पिरी सूर सख थियूं ॾी मतां। पंहिंजे साहिब खे पिरी सूर सख थियूं ॾी मतां। सूर सख थियूं अॻु सही, सूर सख थियूं अॻु सही तो वट सजण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। हो दिलरुबा दीदार मां, दिलरुबा दीदार मां दिल सां करण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। ॾींहं गुज़री विया घणा पर अॼु मिलण आयो आहियां। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हली रहिया आहियूं नाज़रीन। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात थी पाए नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। कचहरी कंदासीं शो में, ब्रेक में वरी कंदासीं, ब्रेक ख़तमु थी वई। अच्छा जी, अॻियां वधंदे जीअं मां हमेशह चवंदी आहियां त ब्रेक
शायदि हिननि स्क्रीन जे लाइ ब्रेक अची वञे पर हिते ब्रेक कोन ईंदो आहे, हिते नॉर्मल माहौल जेको आहे उहो हली रहियो हूंदो आहे। अच्छा लॻाई साहिबु तव्हांजे तरफ़ ज़रूरु ईंदमि ऐं माशाल्लाह सां एॾो ख़ूबसूरत तरीक़े सां तव्हां परफॉर्म कयो था, ॻायो था, ऐं हिकु मूंखे लॻे थो जेको असांजो कल्चरल म्यूज़िक जो जेको रंग आहे उनखे तव्हां माशाल्लाह सां खणी हलो पिया। इंस्पिरेशन के ठही कंहिंखे तव्हां अॼु ताईं ॿुधी ऐं इंस्पायर थींदा आहियो या वधीक शौक़ु थींदो आहे ॻाइण जो? असांजो उस्ताद जेको हारमोन असां सिखियोसीं, बाजो जेको चवंदा आहिनि उस्ताद आदात ख़ासि केली स्पीकर आहे, जेको फॉलो असां कयूं था असांजो उस्ताद ममता लाशरी आहे असांजो उस्ताद, उहो असांजो उस्ताद आहे, रूहानी बि उस्ताद आहे, उनजो फॉलो कंदा आहियूं, उनखे ॾिसी असांखे राग जो शौक़ु। ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा हिन ई पैटर्न खे खणी हलणो आहे आईंदा बि? मुमताज़ लाशरी साहब बि माशाल्लाह असांजे कल्चरल म्यूज़िक खे अॻियां खणी हलिया आहिनि। छा आहे जो उस्ताद जो असांखे चवणु इहो आहे त तव्हां जेकॾहिं सुठी शइ पेश कंदव न, जेकर तव्हांजे केरु न ॿुधंदो उथियो हलियो वेंदो तव्हांखे कुझु घटि वधि केरु कोन चवंदो। जेकॾहिं जेका अहिड़ी शाइरी कची ॻाइनि था उनखे काफ़ी मसइला उन सां थियनि था, उनखे घटि वधि बि ॻाल्हाइनि था, कई मसइला थियनि था, सुठी शाइरी में थोरा घणा थाली में भला। सही ऐं हूअं बि चवंदा आहिनि त तव्हांखे चाहे घटि ॿुधण वारा हुजनि पर सुठा हुजनि, तव्हांजी फैन फॉलोइंग बजाए इन जे जो इलाही सारा माण्हू हुजनि पर उन मां सम्झंदो केर बि न हुजे, ॿुधंदो केर बि न हुजे, इन खां ॿ माण्हू ॿेड़ा हुजनि जेके सम्झनि ई सम्झनि था। छा आहे अटो जॾहिं छाणिबो आहे न, छाण अलॻि थींदी आहे, अटो अलॻि थींदो आहे। त हे जेको असांखे ॿुधण वारा घटि आहिनि पर सुठा आहिनि, मदो जो शहर आहे त अणॼाण जी हवा ते थियणु शाद न घुरिजे, बेदाद थी ॾिए दाद उहो दाद न घुरिजे, मदहोश क़दर तव्हांजी हिकु कोडी बि भरी आहे, नादान हथां जन्नत शदाद न घुरिजे, नादान जे हथ जी जन्नत बि असांखे नथी खपे। वाह ज़बरदस्त ऐं इहा ई हक़ीक़त आहे एक्चुअली, दाद एक्चुअली इहा ई आहे। अच्छा छो त असां डिफरेंट कॉर्नर्स ते ॻाल्हि करे रहिया आहियूं ऐं मेंटल हेल्थ जी ॻाल्हि खे थोरो सो अॻियां वधाईंदे आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम बिहेवियर्स पे बात कर रहे थे, ये जो बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स हमें आज कल नज़र आ और स्पेसिफिकली एग्रेसिव बच्चे आजकल जो मार्केट में आ रहे सारे बच्चे जो है वो अग्रेसिव हमें नज़र आ रहे हैं, क्या कहानी है इसके पीछे? एक्चुअली एक्सपोजर बहुत हो गया है, बच्चों को लैपटॉप वो दे दिया है, मोबाइल दे दिया है और उसकी कोई वो नहीं है, जैसे होता है ना कि पेरेंट्स गाइडेंस और कुछ नहीं है, एक्सपोजर, और पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। बच्चा जो होता है ना इट्स लाइक उसका ब्रेन जो होता है ना 7 ईयर तक लाइक ए स्पंज होता है, उसके इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज़ होती है आप समझ लें स्पंज एब्जॉर्ब करता है ना, वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो अब उसके जो है मतलब जब इंसान पैदा होता है तो उसके तो उसकी लर्निंग होती है ना, उसका इंटरेक्शन होता है टू द एनवायरनमेंट, तो वो जाके और वो लर्निंग कैसे होती है आपकी 5 सेंसेस से लर्निंग होती है। 5 सेंसेस क्या है? वो जो देखता है सही है, वो जो चखता है सही है, जो इंटरेक्ट करता है तो 5 सेंसेस से लर्न कर रहा। अब अगर उसके इर्द गिर्द ही सारे प्रॉब्लमेटिक है तो वही एब्जॉर्ब करेगा ना, वो सही ऐसे ही है, वही चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा ना, अगर उसके एनवायरनमेंट में वो चीज़ें हैं तो वो उसे वही एब्जॉर्ब करेगा। सही। और कुछ कल्चरल भी है कि हमारा जो है ना अब एकदम से कहते हैं ना जीज एंड जी और ये वो वाली जो कल्चर आया वो बड़ा फ़र्क है ना इस वक्त, तो उसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जो चीज़ें बच्चों को जिस उम्र में पता होनी चाहिए उनको उससे पहले ही पता है, उससे बहुत पहले पता हो जाती है, और जिसकी वजह से अब वो इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकते ना। जी। और उसको जज भी नहीं कर सकते राइट है रॉन्ग है। सही है ना, एक जो इंसान का जो बना हुआ माइंड तो वो एक इन्फॉर्मेशन एक सर्टन एज पे सर्टन इन्फॉर्मेशन, तो उसकी कोई है ही नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लाइन नहीं है कि जिससे बच्चों को वो किया जाए। तो बच्चे अग्रेसिव है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ऐसा ही है। अच्छा हम अक्सर इस पे बात बड़ी कम होती है लेकिन मुझे लगता है कि होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो चाइल्ड ट्रॉमा होता है हम इसको नॉर्मली इसको खाते में नहीं लाते, आसान लफ्ज़ों में हम इस पे बात नहीं करते। आपका जो है वो चाइल्ड ट्रॉमा जो है ना, आपका पास जो है वो तो आपके इम्पैक्ट जो है एम्बेडेड हो जाता है और वो फ्यूचर में रीप्ले होता रहता है, रीप्ले होता रहता है वो ट्राम, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड निगलेक्ट है, तो ये बहुत सारे जो ट्रॉमे हैं वो तो यहाँ बचपन में पेरेंट्स को देख रहा है झगड़े होते हुए और उसका कोई रोल तो वो सारा ट्रॉमा तो उसके अंदर वो अच्छा हस्बैंड नहीं बनेगा, अच्छी
अगर लड़की अच्छी हुआ, अगर कोई रोल मॉडल में ही प्रॉब्लम है ना, जहाँ से वो लर्निंग सीखना है उसे, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है तो जी क्या हाल है, तो मैं कहती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करें और रिस्पेक्ट दें, तो आपके बच्चे जनरेशन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है कि आप जो चीज़ आप घरों से एब्जॉर्व करते हैं उसका कोई नेमुल बदल है नहीं। अगर आपका घर सुकून है, अच्छा है, प्यारा है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ लोगों की समझ है, जहाँ बड़े और छोटे का लिहाज है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आपने 7 ईयर्स में डिसाइड कर लेना कि क्या बन जाना है, उसको क्या बनाना है, क्योंकि स्पंज एब्जॉर्ब कर रहा है ना सारी चीज़ें। तो आप ये अब पेरेंट्स की एजुकेशन नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे को, मेरा अपना ये ख्याल है कि पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर वो जो होनी चाहिए, एक सेमिनार होने चाहिए कि पेरेंट्स को कैसे बच्चे को वो करना है, अच्छा इंसान कैसे बनाना है, या उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है कि वो हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, उसके ट्रॉमास ना हो। तो वो तो हमारे यहाँ है नहीं है, और एजुकेशन भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अब वो जो चाइल्ड ट्रॉमा बच्चे को मिल चुका है, हम उसको इरेज नहीं कर सकते ना, वो नहीं तो कर सकते हैं, ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है, नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, एक उसको मतलब उसको किसी काउंसलर या किसी प्रोफेशनल के साथ बैठना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली इसी चीज़ पे आ रही थी कि अब उसका जो चाइल्ड ट्रॉमा, अब ज़ाहिर है वो कोई प्रोफेशनल ही उसको इरेज करेगा, वो खुद से ख़त्म नहीं कर सकता, उसकी लाइफ उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, उसका काम, उसकी फैमिली। तो क्या हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो इस वक्त गो थ्रू कर रहे हैं उस ट्रॉमा से? जी, हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट तो शायद इतना नहीं इस पे ज़्यादा वो करते, वो रेफ़र कर देते हैं उसके ऊपर, तो उसमें ठीक हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, और अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दैट, इज देयर समथिंग, कुछ चीज़ रॉन्ग है मेरे साथ। पहला तो ये है ना कि आप, मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने अपने आप को जान लिया ना, तो सबको जान लिया, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप का जायजा, अपने आप का जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपना जायजा लेके आप क्या हैं, आप कहाँ आपके डेफिसिट हैं, कहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है। लोग यही नहीं, अपना जायज़ा नहीं लेते। सही, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है जो आप कर रही हैं कि आप अपने आप को पहचानें, बजाय इसके कि हम दूसरों को जज करते रहें। क्यों ना हम खुद को डेली खुद ही जज करना स्टार्ट करते हैं, हम खुद को खुद ही जज करें कि हमारी क्या चीज़ बुरी हो रही है। अपने आप को चेंज करना आसान है, दूसरे को चेंज करना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह चेंज आता है, आप दूसरों को चेंज करके खुद ही उस ट्रैक पे चलें तो चेंज कभी नहीं आएगा। चेंज इसी तरह आता है कि जब आप खुद अपनी खामियां और उससे पहले एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है। आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि नहीं जी मेरी नींद पूरी नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है एक्सेप्ट के अलावा अवेयरनेस, उनका थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि जी ये जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड विद माइंड या मेंटल हेल्थ का इशू है। हाँ सही। देखिए लोगों को ये भी नहीं पता कि मेंटल हेल्थ के सिम्टम, अलामतें क्या होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा, एक इंसान जो ऑफिस नहीं जा रहा या छुट्टियां, पहले बड़ा सही काम कर रहा था, छुट्टियां शुरू कर दी, बिल्कुल उसका बॉस उसे नाराज होगा। ये नहीं कोई सोचेगा कि कोई इसको मेंटल हेल्थ का इशू आ सकता है, बिल्कुल, इसका दिल नहीं चाह रहा है या उदास हो रहा है, तो नहीं जाना। तो नॉलेज, यहाँ क्या है, नॉलेज की कमी है। सही सही। तो हम ये समझते हैं कि अगर लोगों के इतना शऊर हम पैदा कर दें कि उनको ये पता हो कि उनके एम्प्लॉइज अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हो सकता है उनके, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाह रहे, हो सकता है उनके कोई इशू आ रहे हैं। यस। और ये ना सिर्फ एम्प्लॉइज में, मुझे लगता है बच्चों में भी, बड़ों हर जगह, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर जगह यही है। बिल्कुल, कोई भी आपका बिहेवियर चेंजिंग आपको नज़र आ रही है किसी में, या अपनी लाइफ में आपको चेंज आ रही है, तो एक बार कंसर्न करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए, क्या चैलेंज है सबसे बड़ा हमारे जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू करने का? लोगों का माइंडसेट, या मैं अभी जिस तरह मैं एक्सीडेंट्स की बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम नॉर्मली कोई कोई लेन भी क्रॉस कर दें तो हमारा वो चालान हो जाता है, तो अगर कोई स्ट्रे एनिमल को हिट करके चला जाता है तो क्या उसका कोई कानून नहीं है? चैलेंज क्या है सबसे बड़ा हमारे पास? ये है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें होता है कि वो बिल्ली के जो बच्चे हैं वो हम ये जो जमादार से इनसे ना
बोरी में बच्चों को डलवाया किसी भी खातून ने, 200 रुपये दिए उसको जमादार को, उसने जाके कूड़े में फेंक दिए और बिल्ली उधर ही है। अल्लाह। माँ से अलग हो गए, अब वो मर गए उधर, माँ अलग डिस्टर्ब हो गई। और एक जहर वाली कहानी सबसे ज़्यादा जो जहर की आजकल ये है कि बस फ़ोन आ रहे बस 5 मिनट में जहर दे देंगे, जल्दी आए 5 मिनट में। अच्छा ये यूनियन वाले होते हैं, जो फ्लैट के यूनियन वाले होते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए मुझे इसलिए कि यूनियन वाले में अक्सर फ्लैटों में ये होता है कि उनको घर में इतनी इज्जत नहीं मिलती है, एक यूनियन में आके मिल जाती है, क्योंकि जमादार भी सलाम करता है, सलाम साहब, तो वो बड़े वो समझते हैं कि वो ओहदा मिल गया है। ये करते हैं ज़्यादातर, ये फिकवाते हैं बिल्लियों को, कुत्तों को, और जहर देते हैं, एल्फी डाल देते हैं आँखों पे बिल्ली के, तेज़ाब डाल देते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर हम किसी डॉग को शिफ्ट करते हैं विद बेबीज़, पपीज़ के साथ अगर फीमेल डॉग को शिफ्ट करते हैं तो वो तो वहाँ से फ़ौरन भागती है, फीड कराने छोड़ देती है, उस पर दूसरे डॉग अटैक करते हैं और बच्चों को भी मार देते हैं, तो वो और ज़्यादा गुनाह में शामिल हो जाते हैं उसको। और जो बाज़ इलाके ऐसे क्या कि हमने इधर से उधर शिफ्ट किया ना, उधर पहले से बैठे हुए जहर लेके तो ये एक ऐसा एक डिपार्टमेंट या ऐसी एक हाईवे पे कोई जगह होनी चाहिए जहाँ हम उनको रिलोकेट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारे पास ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है? कुछ गवर्नमेंट के थ्रू हमने सुना तो था कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे हाउसेज हैं जहाँ ले जाया जा रहा है, ये सब स्टोरीज थी। शेल्टर हाउसेज हैं, हाँ, ज़्यादातर प्राइवेट हैं और वो शेल्टर हाउसेज हैं। लेकिन देखिए शेल्टर में एक डॉग शेल्टर में जा रहा है, अब एक किसी के वालिदैन है, माँ बाप लोग ओल्ड एज में जब उनको कर देते हैं, तो ओल्ड एज में पहली बीमारियाँ हैं, और जब ये डॉग जाते हैं शेल्टर्स में तो वहाँ तो शेल्टर में होते ही ज़्यादातर बीमार हैं, तो जैसे ये वहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये बीमारी में आ जाते हैं। सही सही। तो इनके लिए कोई सफारी टाइप का कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि ये ओपन रिलैक्स हाउस होना ओपन चाहिए, एयर हो हाँ। और रिलैक्स हो, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, बिकॉज़ ज़ाहिर है अब खुदा ताला ने हर चीज़ को, मैं हमेशा इस चीज़ पे देखती हूँ कि एक बड़ा एक एक साइकिल है जो चल रहा है, वहाँ हर जो भी खुदा ताला ने मखलूक पैदा की है उसकी एक इन्वॉल्वमेंट है। हम वो जो हम जैसे नॉर्मली आप एक आम मिसाल घरों में आप दे रहे होते हैं, आप चीज़ें देख रहे होते हैं, आपके घर के करीब करीब अगर कोई चूंटी भी गुजर रही है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ पिक करते हुए जा रही है, तो ये एक निज़ाम है जो चल रहा है। कौवे की मिसाल हम हमेशा दे रहे होते हैं कि कौवा कुछ भी खा लेता है, तो आपका जो बहुत सारा जो ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है वो आपके इन चीज़ों की तरफ हो रहा है। फिर लेफ़्ट ओवर्स जो हमारे पास, वो ये स्ट्रे एनिमल्स हैं जो लेफ़्ट ओवर्स खा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ये खुदा ताला ने जो भी चीज़ तख्लीक की है उसमें कोई ना कोई रीज़न है, सिस्टम है, उसके पीछे बिल्कुल सिस्टम है, एक बैकग्राउंड है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हम इंसानों के लिए तो काम करते हैं, शायद उस पर भी बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चन मार्क्स होंगे, लेकिन वो तख्लीक खुदा ताला की, वो मखलूक जो नहीं बोल सकती, जो बेज़बान है, हमें उनके लिए भी काम करना चाहिए। जी, मैं सॉरी ये बोल रहा हूँ कि कौवे पे आपने बात की, देखिए मैंने देखा है कि हम गए तो जी कौवों को जहर दिया हुआ है। कौवे क्या तंग कर रहे हैं आपको? चले बिल्ली कर रही है या कुत्ता कर रहा है, कौवों को जहर दिया है। अब ये नया सिस्टम शुरू हो गया कि जी बर्ड्स को जहर देना शुरू कर दिया है। अब लाइन से कौवे मरे हुए हैं, उनको जहर दे दिया। उसमें आपको क्या मिल रहा है उनको जहर दे के? आपको हक ही नहीं है किसी को जहर देने का। तो या बर्ड्स पे भी आ गए हैं। फिर एक आगे ये चिड़िया होती है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आपके थ्रू मैसेज दे रहा हूँ, छोटी चिड़िया होती हैं जी, उसके सूप पी रहे हैं बड़े फ़ख्र से, जी हम उसका सूप पी रहे हैं, बड़े फ़ख्र है, बड़ा वो बड़ी गर्मी आ जाएगी और बड़े पहलवान बन जाएगी। यार इतनी सी चिड़िया कि इतना सा गोश्त निकलता है उससे, तुम सूप पी के, यार उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके वो आया है, तुमने शिकार करके उसको सूप बना के पी रहे हो। भाई को खाने पीने की कमी है क्या? आप मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, गुनाह है, ये गुनाह है बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम जितनी आप बातें आप कर रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि जितनी हम बातें कर रहे हैं, हम तो अब तो हम वैसे भी हम बड़े एडवांस होते जा रहे हैं, सिस्टम इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब कोई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हम फ़ौरन से पकड़, हमने तो धाड़ेलों को भी पकड़ लिया, अब हम इतने स्ट्रांग हो गए। तो क्या यहाँ कहीं काम नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को जो ये इस तरह के एक्ट कर रहे हैं? ऐसे लोग जो एक्ट कर रहे हैं ना, उसका अब जब देखिए, मैंने बताया ज़्यादातर ख़वातीन हैं। अब वो उस कुत्ते को गोली मार दी, मैं गया तो पता चला 2 गोली मार दी है कि, और वो पार्क में उसको बंद कर दिया, एक फ्लैट के पार्क में। तो वो एक लेडी हैं हमारी, वो गई, अब वो गई उसको कुत्ते को पिक कराने, क्योंकि वो तो बड़े उसमें वो पंचायती जुमला होता है ना, पंचायती थी मेरे साथ कि भाई मैं आया हूँ तो वो ताला नहीं खुलेगा, तो ताला खुलेगा तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप कुत्ता पिक करेंगे तो आप पे केस बन जाएगा। तो वो लेडी आई फिर पीछे से, वो मैं चला गया, मैंने कहा मैं इतने सारे पंचायतों में नहीं पढ़ता हूँ,
तो वो लेडी आके तो पूरा यकीन करे फ्लैट और पूरा उनके हस्बैंड और वाइफ से पूरा फ्लैट लड़ पड़ा, भागे जान बचा के अपनी उस कुत्ते के पीछे। तो ये है, तो देखिए आप समझा ही नहीं सकते, किसी जाहिल को नहीं समझा सकते आप। सही सही। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ज़रा सा इस चीज़ को भी आगे बढ़ाती चलूँ कि हम यहाँ पे ये तो एक्सट्रीम पे जाके हम बात करें कि ये केसेस इस तरह हो रहे होते हैं, लेकिन जो आम इंसान है, जो आम शहरी है, उसका क्या रोल बनता है कि हमारे इन एनिमल्स को, ताकि हम नुकसान ना पहुँचाए। मैंने बड़ा देखा है कि हमारे पास आजकल बड़ी वीडियोस भी वायरल हो रही होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इस तरह सोच रहे हैं और इस तरह अवेयर हो रहे हैं कि हमारे पास घर में कोई ग्लास टूट जाए, घर में कोई मेडिसिन ऐसी है तो उसको भी आप प्रॉपर पैक करके आप ज़रा इसके हवाले से बता दें हमारे नाज़रीन को, ताकि हम भी कुछ सीख सकें, हमारे व्यूवर्स भी कुछ सीख सकें। कूड़े में आपने ग्लास टूटा, फ़ौरन फेंका आपने, वो मासी आई उसने उठा के कूड़े में फेंक दिया। अब बिल्ली आई, उसमें गोश्त लगा हुआ है, ये अपना वो उसने खाना शुरू कर दिया, गाय ने खाना शुरू कर दिया, बकरी ने तो कुत्ते ने, तो उसका पूरा मुंह कट गया, ज़बान कट गई, उसको तो नॉलेज ही नहीं है ना उस बारे में। तो असल में एहसास होगा ना, जब एहसास होगा। अब देखें, आपने चूटी की बात की, चूटी के लोग कहते हैं चूटी को मार दो जी, वो गर्म पानी डाल देते हैं, यकीन करें। हाँ। उस पर गर्म पानी डाल दिया भाई। अच्छा, मैं तो जो मेरे पास चीज़ें आती हैं, मैं किसी दावत में भी जाता हूँ, जैसे हमने टीवी शरीफ की बात की, तो मुझे इनको पता होता है कि ये लेफ़्ट ओवर लेके जाएगा। मैं शादियों में जाता हूँ तो मैं लेफ़्ट ओवर की बात करता हूँ, तो शादी में जाने में मेरे दोस्त ज़्यादा साथ आते हैं कि यार शादी में जब लेफ़्ट ओवर आप उठाएँगे तो हमें भी लें। तो बाद में मुझे ये पता चली कि शादी में वो शादी वाले ऑफर कर देते कि आप भी खाना खा लें, इसलिए दोस्त सारे साथ होते कि यार हमें भी खाना मिल जाएगा। तो चूटियों में, और इसमें ये कि आपकी सबकी देखिए, आपको थोड़ा सा मीठा, आप मिठाई के डब्बे देखें, घर में बच गए, उसमें शीरा लगा हुआ है, आप जाके चूटियों के आगे रख दें, उसकी वो ग़िज़ा है, कब्बे की अलग ग़िज़ा है, कबूतर की अलग ग़िज़ा है, पिजन की अलग ग़िज़ा है, तो गाय की अलग है, इसकी अलग है। तो आपकी जब तक सोच नहीं होगी ना कि आपको किसी के पेट भरना, पेट खाते हुए आप देख रहे हैं कि उसका पेट वो कैसे खा रहा है, किस भूख में खा रहा है वो, तो आपको सुकून मिलेगा। तो ये अवेयरनेस से होता है, और ये तरबियत से, जैसे इन्होंने बात की बच्चों की तरबियत से होता है। अब बच्चों का आप अगर कहेंगे कि जो बिल्ली के बच्चे को उठा के, यकीन करें, 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया बच्चों ने, 3rd फ्लोर से वो नीचे बिल्ली का बच्चा गिर गया, पैरालाइज हो गया और वो सर्वाइव ही नहीं कर सका। तो ये तरबियत भी होती है। सही। हमारे यहाँ तालीम है, तरबियत नहीं है। तरबियत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। देखें जापान में 5-6 साल के, 4 साल 5 साल के बच्चे को सिर्फ तरबियत दी जाती है, जी, तालीम नहीं दी जाती। एग्जैक्टली। और इसी चीज़ को हम अगर मेंटल हेल्थ से या मेंटल प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कनेक्ट करें, तो ये उस बच्चे के लिए कितना अच्छा है कि उसको 3 साल के उम्र में उसको रट्टा नहीं मारना, उसको क्रिएटिव होना है। नहीं, हमारे पास तो हमारे यहाँ तो क्रिएटिव हमारी पढ़ाई का तो तरीका, कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारे यहाँ तो रट्टाफिकेशन चल रही है। आप जो एक बात कर रही थी ना कि कुदरत का निज़ाम जो है एक बड़ा सिंक्रोनाइज है, सही है ना, सिंक्रोनाइज। उसकी मैं मिसाल देती हूँ। देखें, कायनात में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, यही है ना कि एक्सपैंड कर रही है और ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्शन क्या, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यस, सही है, आप ब्रीथ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हम, और इंटेस्टाइन है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फैलती है, तो कितना सिंक्रोनाइज है, वही फिनोमेना है सारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल वही है कायनात, और हमारा जो है ना एक वो लिंक जो बनता है, वो इस तरह से बनता है कि वो कनेक्शन किस तरह से बनता है। हम भी उसी तरह से एक्सपैंड भी करते हैं, जी, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आपने खूबसूरत एक एग्जांपल दी है। वो एक्चुअली ऐसा ही, हम इस तरह अगर सोचना शुरू कर देना तो हमें हर मखलूक की जो है वो एहसास भी होने लगे, और एक्चुअली उसकी जो वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में वो भी समझ में आने लगे। एक्चुअली लोग जो है ना कनेक्ट नहीं करते। आपका नेचर है, अगर आप नेचर से भी कनेक्ट करें तो आपका पीस ऑफ माइंड बड़ा होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही। हम जो है ना कनेक्शन नहीं पैदा करते, और वो कनेक्शन जो कि पॉजिटिव वाइब्स दे आपको, नेचर से पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और नेचर में आप जब नेचर से मुरा, हम तो अब तो मुझे लगता है कि ये एक जो स्पेसिफिकली जब हम कराची की बात करते हैं या बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, तो ये हम उन चीज़ों से शायद बहुत दूर हो गए, लेकिन आज भी हमारी ही ज़मीन पे बहुत सारे हरे भरे बागात भी हैं, पानी
अगेन पानी की जो लहरें है, हैं, ये साउंड है, है, ये आपके लिए थेरेपी है। म्यूजिक भी है। म्यूजिक भी एग्जैक्टली। अच्छा, म्यूजिक थेरेपी की बात हुई, हम एक और बार थेरेपी लेंगे, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? एक और थेरेपी के बाद तरफ हम जाना चाहते हैं। छा शामिल थी गारी साहब? मेरा है साईं नवाब शाह ज़िले जो साईं जे मस्त फरवादी साईं आए, जो कलाम आहे पेश कयूं। बिस्मिल्लाह। अखियन में महबूब जी हरदम वा तस्वीर, धड़कन धड़कन दिल में हुन जी आ तहरीर, सब कुछ सजो हुन खे मुझे साह शरीर, जीअं मां आ तक़दीर जानी मुंहिंजी जिंद जो। पीरी प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो वा, पीरी प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो वा, सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा, सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा। पीरी प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो वा, पीरी प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो वा, सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा, ओ सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा। पाक रुख तां हटाए नज़र खे, इन पाक रुख तां हटाए नज़र खे, इन पाक रुख तां हटाए नज़र खे, इन पाक रुख तां हटाए नज़र खे, वरी के ॿिए ॾे निहारण ॾुखियो वा, वरी के ॿिए ॾे निहारण ॾुखियो वा, सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा, ओ सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा। भला आसरन में रह के सिताई, भला आसरन में रह के सिताई, भला आसरन में रह के सिताई, भला आसरन में दिलासंत दिल के उतारण ॾुखियो वा, दिलासंत दिल के उतारण ॾुखियो वा, सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा, ओ सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो वा।
तुंहिंजो रहे थो चपन ते भगत नालो तुंहिंजो रहे थो चपन ते भगत नालो तुंहिंजो रहे थो चपन ते भगत नालो तुंहिंजो वरी ॿिए जो नालो पचारण ॾुखियो आहे वरी ॿिए जो नालो पचारण ॾुखियो आहे सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे ओ सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे जीअम इहा ॼाण आहे ज़माने खे जीअम इहा ॼाण आहे ज़माने खे जीअम इहा ॼाण आहे ज़माने खे जीअम इहा ॼाण आहे हवावन में ॾियो त ॿारण ॾुखियो आहे हवावन में ॾियो त ॿारण ॾुखियो आहे सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे हो सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो आहे प्यार तुंहिंजो विसारण ॾुखियो आहे सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे ओ सवा तुंहिंजे जीवन गुज़ारण ॾुखियो आहे ओ सवा तुंहिंजे जीवन ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त वक्त आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध जी वेलकम बैक अच्छा जी खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि अच्छा असां जॾहिं सिंगर्स आहिनि जॾहिं बि परफॉर्म कंदा आहिनि मां अक्सर उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदी आहियां शायदि कॾहिं ज़िंदगी में इहो कमु मूंखे सम्झ में अची वञे त मां ज़रूरु उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदी आहियां पंहिंजी आवाज़ खे वधीक ज़ाहिर हर माण्हू जी जंहिं एज में आवाज़ आहे असां खोड़ सारा अहिड़ा सिंगर्स बि ॾिठा जिन पंहिंजे शुरूआती दौर में ॾाढो ख़ूबसूरत ॻायो पोइ ज़ाहिर उन्हनि पंहिंजी आवाज़ जी उन तरीक़े सां केयर न कई ऐं पोइ उमिरि चेंज थियण खां पोइ 10 साल खां पोइ 15 साल खां पोइ उन्हनि जी उहा आवाज़ न रही अहिड़ा खोड़ सारा फेमस नाला असां वटि हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि तव्हांखे छा थो लॻे त पंहिंजी आवाज़ खे हमेशह बरक़रार रखण जे लाइ ज़ाहिर उनखे एज खे तव्हां रोके नथा सघो पर आवाज़ खे हमेशह बरक़रार रखण जे लाइ छा करणु खपे इन में छा आहे जो किरी क़ाइदो लाज़मी आहे जेकॾहिं कानून आहे जेकॾहिं असांखे इन आवाज़ जे करे इज़त मिले थी महफ़िलनि में जेकॾहिं असां हर चीज़ खाई वेंदासीं त पोइ असांजो गलो न हलंदो पोइ माण्हू असांखे कोन घुराईंदा आहिनि असांखे ॻाइण वॼाइण जे करे घुराइनि था जेकर असां जंहिं शइ जे करे असांखे इज़त मिले थी असां उन शइ जो ख़्यालु रखिणो आहे सही सही थधो पाणी थियो जा अहिड़ियूं काफ़ी शयूं आहिनि उहे असांखे इस्तेमालु न आहिनि करणियूं ऐं ॿिए नंबर में रियाज़ करिणो आहे उनखां 3 नंबर ते 3 शयूं आहिनि राग में हिकु किरी हुजे ॿिए नंबर में रियाज़ 3 नंबर में इश्क हुजे हिन फन में इश्क हुजे इश्क खां सवाइ माना या मंज़िल नथी इन फन सां या तव्हांजी ज़िंदगी में हुअ इश्क हुजे इश्क खां सवाइ अधूरो आहे न इश्क खां सवाइ इन फन जे लाइ छा जी ज़रूरत इन फन सां इश्क हुजे इश्क जी बि ज़रूरत आहे ॿिए के सां इश्क हुजणु ज़रूरी आहे हिन फन सां हुजे न हुजे तस्वर खां सां न ॻाए सघो दोनों ही ज़रूरी है इश्क जे करे त न इक़बाल जो शेर आहे इश्क की झड़प से खुदा भी न बच सका इक़बाल इश्क की झड़प सां खुदा भी न बचे इश्क की झड़प से खुदा भी न बच सका इक़बाल महबूब की तारीफ़ में पूरा कुरान लिख वाह वाह सुभान अल्लाह इश्क तो उतां शुरू थियो आहे सही सही बिल्कुलु अच्छा किरी जी तव्हां ॻाल्हि कई जल्दी सां प्रोग्राम जो टाइम ॾाढो तेज़ी सां भॼंदो पियो वञे त ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि कंहिं शइ जो एहतियात कंदा आहियो
इनमें तकरीबन जेको थधो पाणी आहे, हा। इनमें बोतल बि अची वई, जूस बि अची वई, हर शइ अची सही, वई। थधी का बि शइ, थधी का बि ठीकु शइ। आहे। ॿिए नंबर में तरियल शइ जेका आहे, संबोसो थियो, देग जा चांवर थिया, ये सभु छॾणा पवंदा। इहे छॾणा पवंदा। और मतलब शोभे भाई आप ये चीजें तो छोड़ नहीं सकते, फिर गाना छोड़ दें हम क्या करें शोभे? यही कर सकते हैं, हम गाना छोड़ देंगे। उस्ताद मौसीकार हैं, वो हर चीज़ खा सकते हैं, मौसीकार हैं उस्ताद। मलट्ठी जो है ना वो खाना बहुत अच्छा होता है गले के लिए। मलट्ठी कोई हर्ब है क्या है? यस हर्ब है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो वो गले के लिए बड़ी अच्छी होती है। डिफरेंट कावा भी ॾिठो आहे माण्हू खे। असां तकरीबन सलेमन चांहि पींदा आहियूं, काओ चांहि जेको आहे न, खीर वारी न पींदा आहियूं। अच्छा, त सुलेमानी पहिरियां पीअंदा आहियो। पींदासीं, आवाज़ु वेही वेंदो, हा। कंहिं महफ़िल में वञूं त वेही वञे आवाज़ु, पोइ पशेमान थींदासीं। हा। पोइ उस्तादनि चयो आहे तव्हां काओ चांहि पींदा, उन खां पोइ असां किरी पोइ हा, इहो त हूअं बि सिहत लाइ बि सुठो हाँ आहे। जी, जो भाई सीखें, दूध वाली चाय भी नहीं पीते हम तो, पठान के अलावा नहीं, हम सुबह नहीं होती हमारी सुबह नहीं होती। तकरीबन खैर जी, होटलनि में हींअर मिले ई पाउडर पियो थो, पीअण सां जलन थी थो वञे। अब पाउडर पहले कहिड़ो आहे? हा, अलाए कहिड़ो आहे। चूनो मिलियल पाउडर आहे। हा पठान कैफे। खैर जी, पर इहो त ख़ैर असां मज़ाक मस्ती में ॻाल्हि पिया कयूं, पर एक्चुअली असां बचपन खां ॿुधियो आहे जॾहिं खां कमु करणु स्टार्ट कयो त फ़न कुर्बानी घुरे थो, फ़न जी, कुर्बानी घुरे थो। जी। उन में वाकई हक़ीक़त आहे। बिल्कुलु, जेको फ़न तव्हां रखो था, जी, जी। तव्हां कुर्बानियूं के न के ॾियो था, तॾहिं ई उनजी गिरफ़ हासिल कयो था। त करण त खोड़ सारा माण्हू करे रहिया आहिनि, जी, जी। हली रहियो आहे हा। कमु उन्हनि जो बि, पर जेसि ताईं तव्हां उन लेवल ते वञी कुर्बानी न ॾींदो, तेसि ताईं उहा नशीरी तव्हांखे गिरफ़ नथी मिले। काफ़ी शयूं छॾणियूं पवनि। तुंहिंजे अलामा इक़बाल जो आहे त मिटा दे अपनी हस्ती को अगर को मरतबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार बनता है। वाह त माना जेकॾहिं इहे शयूं त असांखे हर शइ वणनि थियूं, फ्रूट बि वणे थो, समोसा बि वणनि था, पर इहे छॾणियूं पवनि थियूं। बिल्कुलु 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 सही ॻाल्हि आहे। अच्छा जी, अॻियां वधने जल्दी जल्दी सां, टाइम इलाही घटि आहे, त कुझु ॻाल्हियूं जेके इंपॉर्टेंट आहिनि उहे जल्दी जल्दी सां आख़िर में प्रोग्राम में शामिल कंदी हंदमि। एज एन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, हमारे पास बड़ा कॉमन हो गया है कि नींद नहीं आ रही तो हमने वो स्लीपिंग पिल खा ली, अच्छा जी डिप्रेशन फील हो रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ हैं, अब तो सबको पता है कौन कौन सी है, कोई भी जो अच्छी लगी, जिसका कलर अच्छा लगा, पिंक अच्छा लगा तो पिंक खा ली, येलो अच्छी लगी तो येलो खा ली। ये हमारे माइंड को कितना लेटर ऑन डिस्टर्ब कर सकती हैं? सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, और स्पेशली ट्रंकुलाइजर, क्योंकि उसकी एडिक्शन हो जाती है, और लॉन्ग टर्म यूज़ करने से तो फिर आपके बिहेवियर चेंजेस, मेमोरी पे भी असर पड़ता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो नहीं देनी चाहिए। सही। और आजकल मेरा ख्याल है साइकाइट्रिस्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रंकुलाइजर नहीं लिखते, वो सिर्फ शुरू में इनिशियल स्टेज में जहाँ कभी ज़रूरत होती है तो वो लिखी जाती है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। सही। एक सोने के लिए तो स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट बड़ा है, कि आप शाम को थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, थोड़ी रिलैक्सेशन कर लें, मेडिटेशन कर लें, और जिस कमरा जो हो उसमें टीवी नहीं होना चाहिए। सही है ना, लेट के लोग टीवी देखते हैं, जी, जी। वो नहीं हो, नींद आए तो उसी वक्त बिस्तर पे जाए जब आंखें आपकी बोझल हो रही हों। हाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और टाइमिंग वो होने चाहिए। अगर आप 10 बजे रोज़ सोते हैं तो रोज़ 10 बजे सोएं, सही सही। एक हैबिट बनाएं। तो ये स्लीप हाइजीन कहलाती है ना, इसके सही। कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे नेट पे भी बड़े, तो वो अगर डेवलप कर लें तो वो जो है, अगर सिर्फ लंबा लंबा सांस लें और स्ट्रेचिंग कर लें, रात को स्ट्रेचिंग करें और ब्रीदिंग थोड़ी जैसे लंबा सांस लें, मुंह से नाक से खींचें कोई 4 सेकंड होल्ड करें, फिर निकालें उसको बाहर। तो ये जो ये टेक्निक है ना, ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। और दूसरा ये है कि रात सोने के लिए है, सोचने के लिए नहीं है। या स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, ये आजकल सोचने से ज़्यादा स्क्रॉल हो रहा होता है। और वही कह रही, सोचे आ रही हैं तो बैठ जाएं, उठ के कुर्सी पे जाके बैठें, क्योंकि बिस्तर पे लेट के आपने सोना है। और फिर भी अगर वो हो रहा तो उल्टी गिनती गिने, अगर फिर भी तो ये है कि उल्टी गिनी, जैसे 100 है, 99 तो कंसंट्रेशन थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वरना हमारी अम्मा तो कहती है बेटा नींद ना आए तो बिस्तर पे जाके दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद ही सो जाओगे। हाँ, ये लेकिन वो दुरूद शरीफ ये है ना कि वो आपको याद होती है, जी जी, तो उसमें आपको कंसंट्रेट नहीं ज्यादा करना पड़ता, आपको जिस याद चीज़ है, में आप साथ सोच रहे होते हैं और साथ पढ़ रहे होते हैं। सही सही, जिसमें कंसंट्रेशन आपकी हो, ऐसा कोई अमल करें। सही। अच्छा, तो हमारे पास ज़ाहिर मेडिकल, हमारे पास पाकिस्तान में 25 साल पहले और आज का देखा जाए तो बहुत सारी इनोवेशंस आई हैं, बहुत सारी चीज़ आई है। स्पेसिफिकली हम साइकेट्री की बात करें तो क्या इनोवेशंस इस वक्त आ रही है और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, अब तो डिजिटल मेंटल हेल्थ भी आ गई है ना, कि आप जो हैं, और उसका फ़ायदा भी ये है
कि हम आउटरीच बहुत बढ़ गया हमारा, जैसे गांव और इधर जहाँ पे लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे वो बहुत आगे। फिर बहुत सारी मेडिसिन्स डेवलप हो गई, जैसे शिज़ोफ्रेनिया में ये था कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं आती थी, अब क्लोज़ापिन है, उसके बाद भी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, तो जो है ट्रीटमेंट बेहतर हो गए हैं। सही, ट्रीटमेंट बेहतर हो गए हैं, और ट्रीटमेंट बेहतर होने का मतलब है कि पेशेंट आउटकम अच्छा हो गया, पेशेंट बेहतर हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी और उसको मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में हेल्प मिलेगी काम करने में, एक्टिविटी। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई हैं और तो ये होती ही रहेंगी इंशाल्लाह। और ज़ाहिर है जिस तरह दुनिया में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस तरह पाकिस्तान में ये मेडिकल फील्ड बहुत ग्रो की है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, कि इलाज की तरफ राग़िब होना शुरू हुए हैं ना, कि अवेयरनेस काफ़ी आई है। सही सही। तो लोग अब पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ, अब मतलब पागल ही पागल कहते थे, अब तो उनको पता है कि हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का भी इशू है। देखें सही, मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि माइंड ही कंट्रोल करता है ना आपकी बॉडी को। माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एब्डोमेन के प्रॉब्लम, GIT के प्रॉब्लम, ये सारे माइंड से रिलेटेड हैं। सही सही। और इस चीज़ को समझने की एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो तमाम जो मसले हैं ऑलमोस्ट वो आपके कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से आपके ब्रेन से, आपके स्ट्रेस से, आपके स्लीपिंग पैटर्न से। इसके अलावा ये भी है कि जैसे OPD में जितने पेशेंट आते हैं, फ़र्ज़ कर लें 100 पेशेंट आते हैं, तो उसमें से 30 या 25 तो साइकाइट्री के प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के इशू से आते हैं। सही सही सही। और उनको खुद ही नहीं पता होता कि हम किस इशू से जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी अवेयरनेस हासिल करण ॾाढो ज़रूरी आहे। चाहिए जल्दी जल्दी अॻियां वधे, प्रोग्राम जो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म थी वियो आहे। आपकी तरफ फैज़ साहब आऊँगी, नेक्स्ट मूव क्या है? अभी तो माशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करें। नेक्स्ट मूव आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जो भी आप काम करें ना, स्टार्ट करें और उसमें लोग आप पे हंसे, जैसे मुझ पे हंसते थे, तो आप उनको केयर नहीं करें उनकी, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होने हैं तो। सही। यहाँ पे होता था कि जी वो, जब मैंने अपने दोस्तों को देखा, जी हम चाय के बिज़नेस नहीं कर सकते, चाय का नहीं कर सकते, शर्म आ रही चाय का बिज़नेस। और पठानों ने किया है, तो पठानों ने डिफेंस में बड़ी बड़ी दुकानें ले ली हैं और आप शर्माते ही रह गए। बिल्कुल। मैं जब पुलिस से कहीं से जाता हूँ तो मैं देखता लकड़ी का एक पीस पड़ा हुआ है, अक्सर देखा आपने पड़ा हुआ है, तो आप उसको, मैं इसलिए उठा लेता हूँ कि यार कांटा समझ के कि कोई और से न टकरा जाए, स्लिप हो जाए, ये वाला, उसको उठा लो। जब मैंने इसको पिक करके मैं जाके अपने घर पे जमा करता हूँ, फिर मैं एक लेडी के घर जाता हूँ, उनको देता हूँ, वो रोटी पकाती है उससे। अब एक लकड़ी के पीस से वो कितनी रोटियाँ पकाती है, तो इसका 2 वे वही ट्रैफिक वो हो गया। तो ज़िंदगी में कभी भी जो हंसे उसको अगर आपने सोचा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको जो दिल में आ रहे करें, आप सदका जारिया बने। आपने अभी अपनी अम्मी की बात की, हम सब में से जितने लोग इधर बैठे हैं, अगर हम सदका जारिया बन जाएं और हम आज से रोज़ाना एक नेकी करें, एक नेकी रोज़ाना, एक नेकी, सिर्फ एक नेकी, तो हम अपनी मौत तक कोई भी अपने माँ बाप के जो उन्होंने खिदमत की है बराबर भी नहीं कर पाएंगे उनकी खिदमत के। तो एक एक दिन को ज़ाया नहीं करें, एक दिन को ज़ाया नहीं करें। एक खाना रोज़ाना, एक दिन में एक नेकी रोज़ाना करनी है। आप सोच लें कि हमने करनी है। हाँ। आप नेकी का पोर्टल लेके ऊपर जाएंगे, आपका वालिदैन जन्नत में जाएंगे। मिस नहीं करें, दिन को भी मिस नहीं करें। वाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की। और ये शायद सुनने में बड़ी कोई फिलोसफर टाइप वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन आप करना शुरू करें तो इलाही ईज़ी आहे। हिकु नेकी का बि सोचे छॾियो, जेका तव्हां कयो। खोड़ सारियूं शयूं हुन में अचनि थियूं। कंहिं बुखे खे पानी खाराइणु आहे, कंहिंखे थधि लॻी रही आहे, उनखे को कपिड़ा ॾियणु आहे, कंहिंजो पेरनि में गरम गरम लॻी रहियो, उनखे जूता ॾियणु आहे। खोड़ सारियूं शयूं आहिनि। ऐं जी, इसमें मैं ऐड करूं, जी हमदर्दी से किसी की बात सुनना भी बड़ी नेकी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को तो, हम तो जब मज़हब पे आते हैं तो फिर तो मुस्कुरा के देखना भी सदका जारी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने मुआशरे में, अपने मज़हब के अंदर रहते हुए बहुत सारी अहिड़ी शयूं आहिनि जेके असां करे सघूं था, ऐं नेकियूं कमाए सघूं था। थैंक यू सो मच असां गॾु हुजण जे लाइ, प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ, ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं प्रोग्राम में रखण जे लाइ, ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां खोड़ सारा ख़ूबसूरत कम तव्हांजी तरफ़ां थी रहिया आहिनि। वॾी महिरबानी जे लाइ आख़िर में जनाब जो आवाज़ शामिल कंदासीं। छा शामिल थी रहियो आहे आख़िर में? उर्दू में कलाम आहे,
हाँ वो शामिल करना सी खान फकीर जो इस दिल पागल को क्या करूं ओहो। लिए दीवाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त इंशाल्लाह शामिल कंदासीं पर जी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त टपाल मेज़बान हिकु दफ़ो ॿीहर हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे पंहिंजे तमामु सारिफ़ीन जे लाइ। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो जी शक्ल में जंहिं तव्हां खटी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। तव्हांखे करिणो छा आहे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे उन में अंदरि जेको कूपन मौजूदु आहे उन कूपन में तव्हांखे पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में ऐं बसि तव्हां बि हिसो थी वेंदो हिन कैंपेन जो। तव्हां बि हिसो थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो जो जेको इलाही जल्द तव्हां सभिनी जे शहरनि में थियण वारो आहे। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। वॾी महिरबानी असां सां गॾु रहण जी हिकु दफ़ो ॿीहर वॾी महिरबानी सां महिमाननि जी मुलाक़ात कंदासीं सुभाणे। तेसिताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़ जी। दिल से नहीं निकलता हमसे ख्याल तेरा, दीवाना हो गया हूँ ये भी कमाल तेरा। ये नाज ये अदाएं, ये नाज ये अदाएं पागल बना दिया है। कैसी माजरा सुनाऊं उठता सवाल तेरा, तुझ में हुआ जो गुम हूं खुद का पता नहीं है, खुद की तलाश में जो देखा जमाल तेरा। हैरान कर दिया है हैरान कर दिया है मुझको अब्बास तुमने, देखा जो कश्त मैंने जलवा जमाल तेरा। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। किसको सुनाऊं कौन सुनेगा मेरी दिल का फसाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। चलते तिरछी नजर से तुमने किया निशाना। चलते चलते तिरछी नजर से तुमने किया निशाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना।
मिलोगे करके यार बहाना। कहाँ मिलोगे किधर मिलोगे करके यार बहाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। खान बनाया गीत गजल है तेरे लिए तराना। खान बनाया गीत गजल है तेरे लिए तराना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। किसको सुनाऊं कौन सुनेगा मेरी दिल का फसाना। किसको सुनाऊं कौन सुनेगा मेरी दिल का फसाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करूं जो तेरे लिए दीवाना। इस दिल पागल को क्या करे जो तेरे लिए दीवाना। दिल चीज है क्या जाना ये जान तुम्हारी है। तेरे बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।